वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर सामान्य ज्ञान के जनरल नॉलेज के अति महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन लेके आए हो। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पे नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों वीडियो अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 401 और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो बंगाल की खाड़ी में है तो उसकी सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम क्या है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का होता है सैंडल पीक या सैंडल पर्वत। तो सैंडल पर्वत भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा पहाड़ है। यह उत्तर अंडमान द्वीप पर स्थित है और सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान पर से घिरा हुआ है। यह सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान द्वारा घिरा हुआ है। यह पर्वत दिगलीपुर से 10 किलोमीटर की दक्षिण में खड़ा है। तो अंडमान द्वीप समूह की एकमात्र नदी कलपोंगा है। जो अंडमान द्वीप समूह की एकमात्र नदी कौन सी है? तो कलपोंगा नदी इसकी ढलानों से आरंभ होती है। कलपोंग नदी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की एकमात्र नदी है, अंडमान द्वीप समूह की। क्वेश्चन नंबर 402 श्रीहरिकोटा द्वीप किस झील के अग्रभाग में स्थित है? श्रीहरिकोटा द्वीप किस झील के अग्रभाग में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का पुलिकट झील। तो श्रीहरिकोटा द्वीप पुलिकट झील के अग्रभाग में स्थित है। अगला क्वेश्चन, न्यू मूर द्वीप। न्यू मूर द्वीप भारत और किस देश की सीमा पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का बांग्लादेश। तो न्यू मूर द्वीप भारत और बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है। ये भारत और बांग्लादेश का विवादित स्थान है न्यू मूर द्वीप। क्वेश्चन नंबर 404 ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई कितनी है? ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है 2900 किलोमीटर लंबी है ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई। तो ब्रह्मपुत्र यह तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र का उद्गम हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के निकट होता है और यहाँ से यरलुंग तत्संगपो कहा जाता है ब्रह्मपुत्र को। क्वेश्चन नंबर 405 कावेरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? कावेरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? इस क्वेश्चन कर्नाटक के दुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है कावेरी नदी का उद्गम स्थान। दोस्तों आपको स्टडी के रिगार्डिंग या जनरल नॉलेज के रिगार्डिंग कोई भी हेल्प चाहिए तो आप हमें डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो। टाइम पे हम रिप्लाई देते हैं। तो आप हमारा इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पे डायरेक्टली हमें फॉलो कर सकते हो। और हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो हमारे ड्रीम के भी जीके का फेसबुक पेज भी, आप हमारा फेसबुक पेज लाइक कर सकते हो और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 406 कांच की चूड़ियों के लिए कौन सा नगर प्रसिद्ध है? तो इस क्वेश्चन फिरोजाबाद नगर प्रसिद्ध है कांच की चूड़ियों के लिए। क्वेश्चन नंबर 407 हैवी टैंक का निर्माण कहाँ किया जाता है? इस क्वेश्चन में आवड़ी तमिलनाडु में हैवी टैंक का निर्माण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 408 देश का पहला नेफ्था आधारित रसायन उद्योग कौन सा है जो 1961 ईस्वी में मुंबई में मफतलाल कंपनी द्वारा स्थापित किया गया था? तो इस क्वेश्चन नेशनल ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री लिमिटेड, नेशनल ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री लिमिटेड NOCIL देश का पहला नेफ्था आधारित रसायन उद्योग है जो 1961 ईस्वी में मुंबई में मफतलाल कंपनी द्वारा स्थापित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 409 इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री की स्थापना कहाँ हुई थी? इस क्वेश्चन बेंगलुरु में हुई थी इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री, यहाँ पे इंडस्ट्री की स्थापना। और इंडिया टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना सबसे पहले कोलकाता में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 410 वर्ष 1928 में भारत में जनरल मोटर्स कंपनी की स्थापना कहाँ हुई थी? इस क्वेश्चन तो बॉम्बे में हुई थी वर्ष 1928 में भारत में जनरल मोटर्स कंपनी की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 411 देश का सबसे बड़ा शिपयार्ड कौन सा है? देश का सबसे बड़ा शिपयार्ड कौन सा है?
तो इस क्वेश्चन का कोचीन है देश का सबसे बड़ा शिपयार्ड। क्वेश्चन नंबर 412, वर्ष 1944 1944 में अम्बेडकर एम्बेसडर कार के उत्पादन के लिए हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड की स्थापना कहाँ की गई थी? एम्बेसडर कार के उत्पादन के लिए हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड की स्थापना कहाँ की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसकी जो उत्तर पारा कोलकाता में की गई थी हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड की स्थापना 1944 में। अगला क्वेश्चन, सोने का रेशा नाम से प्रसिद्ध जूट का पहला कारखाना सन 1855 में कहाँ स्थापित हुआ था? तो भारत में जूट का पहला कारखाना 1855 में स्थापित हुआ था। कहाँ हुआ था? तो इस क्वेश्चन का हुगली नदी के किनारे रिसरा नामक स्थान पर हुआ था। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे ऊंची सड़क कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची सड़क कौन सी है? तो इस क्वेश्चन लेह मनाली राजमार्ग। तो लेह मनाली राजमार्ग विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग है। क्वेश्चन नंबर 415, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? इस क्वेश्चन NH 548 548 और NH 118 दोनों 5-5 किलोमीटर लंबे हैं। भारत के सबसे छोटे राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगला क्वेश्चन नंबर 416, भारत में विद्युत से चलने वाली प्रथम ट्रेन कौन सी थी? भारत में विद्युत से चलने वाली प्रथम ट्रेन का नाम क्या है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। तो कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन का था डेक्कन क्वीन। तो डेक्कन क्वीन भारत में विद्युत से चलने वाली प्रथम ट्रेन है। अगला क्वेश्चन, गोलकुंडा का किला कहाँ स्थित है? गोलकुंडा का किला कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन हैदराबाद में स्थित है गोलकुंडा का किला, तेलंगाना की कैपिटल। और जैसे कि इसे 13वीं शताब्दी में काकतीय राजवंश ने बनवाया था गोलकुंडा का किला। अगला क्वेश्चन 418, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम। तो प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन मुंबई में स्थित है प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम। और गेटवे ऑफ इंडिया भी मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन 419, प्रसिद्ध तीर्थधाम लक्ष्मण झूला कहाँ स्थित है? तो लक्ष्मण झूला कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन ऋषिकेश उत्तराखंड में स्थित है लक्ष्मण झूला। क्वेश्चन नंबर 420, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन कोलकाता में स्थित है विक्टोरिया मेमोरियल। और विक्टोरिया मेमोरियल के वास्तुकार विलियम इमर्सन थे। याद रखना है, कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो विक्टोरिया मेमोरियल के वास्तुकार कौन थे? विलियम इमर्सन, जो 1843 से 1924 इनका कार्यकाल रहा था, जो रियल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 421, खजुराहो के मंदिर और भीमबेटका गुफा कहाँ स्थित है? किस राज्य में स्थित है? इस क्वेश्चन का मध्य प्रदेश में स्थित है खजुराहो के मंदिर और भीमबेटका गुफा। अगला क्वेश्चन, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन दिल्ली में स्थित है हुमायूं का मकबरा। क्वेश्चन नंबर 413, सहेलियों की बाड़ी। तो सहेलियों की बाड़ी कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन उदयपुर राजस्थान में स्थित है सहेलियों की बाड़ी। क्वेश्चन नंबर 424, भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन 12 जनवरी को हर वर्ष भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 425, बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो बाणभट्ट किस सम्राट के आश्रित कवि थे? तो इस क्वेश्चन सम्राट हर्षवर्धन के आश्रित कवि थे बाणभट्ट। क्वेश्चन नंबर 426, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो विश्व की सबसे पहली, विश्व की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। तो किसकी पुत्री थी? तो इस क्वेश्चन शम्स उद्दीन इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 427, जैतून किस देश में बड़े पैमाने पर उगाया जाता है? जैतून किस देश में बड़े पैमाने पर उगाया जाता है? तो इस क्वेश्चन फ्रांस में बड़े पैमाने पर उगाया जाता है जैतून। क्वेश्चन नंबर 428, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? तो इस क्वेश्चन लोहा और निकेल का बना होता है पृथ्वी का सबसे भीतर भाग क्रोड। क्वेश्चन नंबर 429, किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? किस शहर को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? इस क्वेश्चन ओसाका। तो ओसाका को
जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 430, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, भारत की स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो इस क्वेश्चन में बाल गंगाधर तिलक ने की थी डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 421, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में से लिया गया है? तो किस ग्रंथ से लिया गया है गायत्री मंत्र? तो इस क्वेश्चन ऋग्वेद से लिया गया है गायत्री मंत्र, और गायत्री मंत्र की रचनाकार को विश्वामित्र को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 432, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन 28 फरवरी को हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। वैज्ञानिक सीवी रामन ने रामन प्रभाव का आविष्कार किया था, इसके उपलक्ष्य में ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। उनके रामन प्रभाव के जो प्रकाश प्रकीर्णन के भौतिक विज्ञान में एक अविस्मरणीय योगदान दिया था। क्वेश्चन नंबर 433, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? इस क्वेश्चन हम्पी में स्थित है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर। क्वेश्चन नंबर 432, कायदे आजाद किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजाद कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 435, किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? तो आंसर है ब्राह्मी। तो ब्राह्मी लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 437, केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान कहाँ है? तो हैदराबाद में केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान। अगला क्वेश्चन, नेपाल की राजधानी काठमांडू किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो आंसर है बागमती नदी। तो नेपाल की राजधानी काठमांडू बागमती नदी के तट पर अवस्थित है। अगला क्वेश्चन, दुनिया का पहला 3D मुद्रित जेट इंजन किस देश ने विकसित किया है? दुनिया का पहला 3D मुद्रित जेट इंजन किस देश ने विकसित किया है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। तो दुनिया का पहला 3D मुद्रित जेट इंजन ऑस्ट्रेलिया ने विकसित किया है। अगला क्वेश्चन, भारत पर हुणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो स्कंदगुप्त। तो स्कंदगुप्त ने हुणों को हराया था। अगला क्वेश्चन, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयुक्त होता है? तो उच्च ताप के मापन में पायरोमीटर प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किस गुप्त राजा को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है? किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है? इस क्वेश्चन का होता है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, और महाकवि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के आश्रित कवि थे, राजकवि थे। अगला क्वेश्चन, बाबर की पुत्री का क्या नाम था? तो इसका आंसर है गुलबदन बेगम, जिन्हें हुमायूं नामा की रचना की थी। अगला क्वेश्चन नंबर 443, देश के प्रथम मार्शल आर्ट्स विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? देश के प्रथम मार्शल आर्ट्स विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो इसका आंसर है उदयपुर में की गई है देश के प्रथम मार्शल आर्ट्स विश्वविद्यालय की स्थापना। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं वर्णित है? तो इसका आंसर है 22। वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 राजभाषाएं वर्णित है। अगला क्वेश्चन, सूरजकुंड मेला कहाँ आयोजित होता है? तो इसका आंसर है फरीदाबाद में आयोजित होता है सूरजकुंड मेला। अगला क्वेश्चन, गीता रहस्य नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना किसने की है? गीता रहस्य नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना किसने की है? तो इसका आंसर है बाल गंगाधर तिलक ने की है गीता रहस्य नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना। क्वेश्चन नंबर 447, गुप्त शासक की सरकारी भाषा क्या थी? तो गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी? तो इसका आंसर है संस्कृत थी गुप्त शासकों की सरकारी भाषा। क्वेश्चन नंबर 448, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर है राज्यपाल करते हैं मुख्यमंत्री की नियुक्ति। क्वेश्चन नंबर 449, विश्व का कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? तो आंसर है सिंगापुर। तो सिंगापुर विश्व का नगर है जो भूमध्य रेखा के सबसे निकट है। क्वेश्चन नंबर 450, और इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन, ग्रीनविच किस देश में है? ग्रीनविच किस देश में है? तो इसका आंसर ब्रिटेन में, यूनाइटेड किंगडम में है ग्रीनविच। दोस्तों यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारा यह चैनल
ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पे नए हो, तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों आपका स्टडी के रिलेटेड या आपको जनरल नॉलेज के रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, तो आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे जाके मैसेज कर सकते हो, या तो वहाँ पे मैं टाइम टाइम पे रिप्लाई देता हूँ, आपको आंसर अवश्य मिलेगा। और हमारे ड्रीम के भी जीके का फेसबुक पेज भी है, आप हमारा फेसबुक पेज लाइक कर सकते हो, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो, अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो पे।